देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद के नगर भवन में आज दिव्यांग जनों के लिए खास तौर से चलंत लोक अदालत लगाया गया, जिसमें दिव्यांगों की समस्याओं तथा उनके परिवारों की न सिर्फ सुनवाई की गई बल्कि उनका ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर श्रीवासी कुमार की उपस्थिति में आयोजित इस चलंत अदालत में लगभग 5000 मामलों का निपटारा किया गया। देश तो देख ही रहे हैं, जो जिनकी समस्याएं हैं हम लोग उनका निदान कर रहे हैं। ऑन स्पॉट जिनका प्रमाणीकरण होना, प्रमाण पत्र बनना है, जिनका राशन कार्ड से संबंधित उनका राशन कार्ड हो रहा है, जिनको बैंक से लोन से संबंधित लोन मिल रहा है। तो यही है। अब काफ़ी भीड़ है। उम्मीद है कि करीब 5000 से ज़्यादा दिव्यांगजन आज जो मोबाइल कोर्ट लगाया गया है उनसे लाभ मिलेगा। तो देखिए, पूरे प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। हर एक विभाग का काउंटर है और आदेश के अनुरूप जो है विभाग अपने अपने तरफ से उस पर काम में जुट गए हैं, उनको जो शिकायतें वो दूर करने। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कुल 1,59,00,000 शौचालयों के निर्माण के साथ ही पूरा बिहार आज खुले में शौच मुक्त तो जरूर हो गया है, मगर जब तक लोगों का व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा तब तक ODF अपने उद्देश्यों में 100% सफल साबित नहीं हो पाएगा। औरंगाबाद पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि यही वजह है कि अब उनके विभाग का पूरा ध्यान व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ कचरा प्रबंधन तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर है, ताकि हमारा समाज स्वच्छ रहे और जब समाज स्वच्छ रहेगा तभी लोग स्वस्थ रह सकेंगे। अब बिहार में 1,60,59,00,000 परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं था, मात्र 21% घरों में शौचालय था। आज उन सभी घरों में शौचालय का निर्माण के कार्य पूरा हो गया है और पूरा बिहार आज की तारीख में ODF हो चुका है। अब सिर्फ व्यवहार परिवर्तन के लिए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हों, प्रेस और मीडिया के लोग हों, जनता हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, सब लोग अधिकारी हैं, सब लोग अब व्यवहार परिवर्तन के काम में हम लोग लगे हैं और व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराएंगे और कचरा प्रबंधन का भी हम लोग उपाय करेंगे, रास्ता उसमें निकालेंगे ताकि स्वच्छता हमारी कायम रहे। मनुष्य को जीवन में स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है, साफ सुथरा रहना जरूरी है। बाहर में जो गंदगी है वो गंदगी से मुक्त रखना जरूरी है और स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकता है। आज इस बात को जानकर काफी खुशी है कि बिहार के लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो गंदगी के चलते बाहर में शौच जो करते उसके चलते 90% रुपया चिकित्सा में दवाई में खर्च हो रहा था। अब बिहार के लोगों को दवाई और चिकित्सक यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
अगर सचमुच हम लोगों ने शौचालय का उपयोग किया, बाहर में गंदगी नहीं किया, तो हम परेशानी से भी मुक्त होंगे और हमारे गाढ़ी कमाई का जो पैसा खर्चा होता था उससे भी हमको मुक्ति मिलेगी। तो इस दिशा में जो हमारी पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल है, देश के प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट था, उसको ग्रामीण विकास विभाग ने पूरा कर दिखाया है। और इसके लिए हम अपने अधिकारियों को, इसके लिए हम अपने त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को, मुखिया जी को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को, वार्ड सदस्य को, सरपंच साहब को, वार्ड पंच को, सब लोगों को, प्रेस और मीडिया के लोगों को और प्रगतिशील लोगों को, छात्र नौजवानों को, हम इसके लिए जितना भी उनके प्रति आभार प्रकट करें, मैं समझता हूँ थोड़ा होगा। सबका सहयोग, सबका समर्थन और सबका साथ मिलने के कारण ही इतना जल्दी हम मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इसके लिए सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के व्यवहार परिवर्तन के काम में लगेंगे, उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में जहां एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक किशोर घायल हो गया है। घटना NH 139 पर दाऊद नगर के भखरुआ मोड़ के पास की है। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायल किशोर को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। मृतका एवं घायल किशोर ओबरा प्रखंड के खुदवाद थाना क्षेत्र स्थित गैनी गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। बताया जाता है कि जख्मी किशोर अपनी मां को बाइक पर बैठाकर दाऊदनगर बाजार की ओर से भखरुआ की ओर जा रहा था। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर की चपेट में आ गए और ये हादसा हो गया। जाम की सूचना पाकर SDPO राजकुमार तिवारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम को हटाया। इस बीच लगभग 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ साथ बच्चों के लिए भी सभी वूलन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। औरंगाबाद के रफीगंज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाबूगंज इलाके में छापामारी कर लावारिस खड़े एक सुमो विक्टा वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने जब वाहन की जांच की तब उस पर बोरे में बंद भारी मात्रा में देसी शराब तथा महुआ लदा पाया। हालांकि पुलिसिया कार्यवाही से पूर्व कारोबारी भागने में सफल रहे। गुप्त सूचना मिला कि बाबूगंज शिक्षक कॉलोनी राकेश कुमार सिंह के घर के पश्चिम गौरी यादव के जमीन के पास एक अज्ञात वाहन लगा हुआ है, सुमो विक्टा। उस विक्टा में शराब होने की संभावना है। सहयोग से छापामारी की गई। सुमो विक्टा BR2 के 4982 बरामद किया गया और उस गाड़ी में करीब 135 लीटर देसी महुआ शराब और 200 kg महुआ बरामद हुआ। जब थाना लाया गया है, उससे कार्रवाई की जा रही है और मामले की छानबीन की जा रही है।
किसी भी कीमत पर दारू बेचने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और लोगों से अपील की जा रही है कि इसी तरह गुप्त सूचना दिया जाए और लोगों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी हाल में लोगों का नाम को प्रकाश नहीं किया जाएगा। इसलिए बेहिचक पब्लिक लोग आम लोगों से निवेदन है कि बेहिचक इस बात की पूर्ण प्रमाण दिया जा रहा है कि नाम गोपनीय रहेगा और सूचना दें। इसी तरह से शराब वाले, शराब माफिया, शराब बेचने वाले पर कार्रवाई की जाएगी आगे। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस एवं अपने देश के तमाम शहीदों की याद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों समेत हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बाजार समिति परिसर से निकाली गई ये यात्रा भखरुआ मोड़, लखन मोड़, दाऊदनगर बाजार होते हुए नगर परिषद कार्यालय तक पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान वंदे मातरम एवं भारत माता की जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दाऊदनगर के तरफ से सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के और जो स्मृति में आते हैं हमारे वीर शहीद जो कश्मीर के बॉर्डर पे हजारों माँ का गोद सुना हो गया है, उनके याद में ये तिरंगा यात्रा दाऊदनगर में जिले के रिकॉर्ड तोड़ 4000 बच्चों के साथ और प्रत्येक शिक्षण संस्थानों के बच्चों के एवं शिक्षकों के सहयोग से तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक रहा